हाय डियर लर्नर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझने वाली पोएम वी वियर द मास्क को स्टडी करेंगे, जो मेरी नज़र में एक टेक्निकल पोएम है जिसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसमें जो भी बात कही गई वो हम सब पर लागू होती है। हम सब कोई ना कोई मास्क पहन के घूमते हैं। जैसे कि जो बुक में इस्तेमाल कर रहा हूँ विंड चाइम्स की, इसमें भी समझाया गया है कि देखिए हम मास्क पहनते हैं जब बच्चे होते हैं। जैसे सुपरमैन का मास्क पहन लिया, स्पाइडरमैन का मास्क पहन लिया, तो जो हम मास्क पहन लेते हैं तो हमारा पीछे का चेहरा छुप जाता है। कहने का मतलब है कि जो मास्क है ये दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे का जो फेस होता है वो हिडन होता है, जो लोगों को दिखाई नहीं देता। जबकि रियल ये है और फॉल्स ये है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाए गए हैं मास्क, ये अलग अलग एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। जैसा हम पहन लेंगे सामने वाले को लगेगा हम वैसे ही हैं। तो देखिए किस प्रकार से हंस रहा है ना, ये जैसे इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्रोधी है, एंग्री। आजकल हम जो ऑनलाइन वर्ल्ड में इमोजीज का यूज़ करते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन को शो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन सब फॉल्स हैं, क्योंकि जो हमारी जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं वो सच्ची होती हैं। लेकिन हम मास्क जो यहाँ पे इनविजिबल मास्क की है, जो हम मास्क फिजिकल नहीं पहनते हैं, पर दुनिया को जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं अपने चेहरे से, अपनी आँखों से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, वही तो दुनिया देखेगी ना। यानी हम अपने मन को मार के जो हम चाहते हैं उसको दबा के दुनिया के सामने हम फेस लेके जाते हैं। और इसका सीधा सा कारण है कि जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चाहे हम घर में हो, चाहे स्कूल में हो, कहीं पे भी हों, दुनिया में हों, लोग हमसे कुछ अपेक्षाएँ करते हैं, कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो चाहते हैं कि हम इस तरह से शो करें अपने आप को, ये बन के दिखाएँ, ये करके दिखाएँ, ऐसे लगे, वैसे लगें। अब घर में आप चाहे जैसे भी रह लेते हो, फिर भी घर में टोका-टाकी होती रहती है। लेकिन जब बाहर निकलते हो तो ये होता है कि थोड़े से कपड़े ठीक पहन लो, बाल झाड़ लो, तो व्हाट इज़ दिस? घर में तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दुनिया में बाहर निकल रहे हैं, दुनिया हमें देखेगी। तो इस पोएम का बहुत बड़ा थीम है कि एक तरफ तो वर्ल्ड है ना? और सोसाइटी है जिसमें हम लोग रहते हैं। वी हैव टू नेविगेट थ्रू दिस सोसाइटी। और सोसाइटी में हम अपना रियल फेस लेके नहीं जाते। हम कोई ना कोई फैसाड, फैसाड का मतलब हमारे जो मतलब दिखावा, जो हम हैं वो नहीं। वो तो अच्छी बात है, अगर आप गुस्सा हैं तो गुस्सा दिखिए, खुश हैं तो खुश दिखिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैसाड, जो हम आपको भी कभी स्कूल नहीं जाना है तो बहाना बना लेते हैं, पेट दर्द हो रहा है, बुखार है, सिर दर्द हो रहा है। वास्तव में नहीं है, पर हम इस तरह से चेहरा बना के शो करते हैं कि मम्मी पापा कहते हैं अरे बेटा लो आराम कर लो, आज मत जाओ। दो चेहरे लगा के चलते हैं, डिकोटॉमी है। वो आपने लाइनें सुनी होंगी, नहीं भी सुनी है तो सुनिए कि बहुत ही कैफी आजमी जी का बहुत ही प्यारा शेर है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, मतलब आंखों में नमी, होठों पे हंसी, क्या हाल है और क्या दिखा रहे हो। और वो किशोर कुमार जी का गाना, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। हमारे इस मास्क की वजह है, चाहे हम मुखौटा पहने दिखावा जो फिजिकल हो, चाहे हम अपने एक्सप्रेशंस के जरिए एक मास्क बना लें, फैसाड बना लें, उसका उसकी उसकी पूरी वजह है हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। किसी को डॉक्टर के पास ले जाना है, आपको भी गए वहाँ पे, देखो बच्चा को रो रहा है, चिल्ला रहा है, कहते हैं ए बेटा डरपोक है, रोते बेटा। और तुमसे कहा जाए बेटा तुम भी डरते हो इंजेक्शन लगवाने से? नहीं नहीं, मैं नहीं डरता, मैं तो हिम्मत वाला हूँ। और अगर नहीं भी कह रहे तो सामने वाला कह देगा नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत बहादुर है, ये नहीं डरता, ये जानता है इंजेक्शन अच्छे के लिए होता है, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो आपको भी लगता है हाँ यार मुझे भी ऐसी शो करना है, नहीं नहीं मैं नहीं डरता। और जब इंजेक्शन लगाना शुरू किया तो आपको पीड़ा हो रही है, आप रोना चाहते हो लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हो। तो बाहरी दिखावा और अंदर का असली चेहरा, बीच में जो मास्क, फॉल्स पर्सोना आपका शो करता है। इसी को थीम बना के बहुत ही प्यारी पोएम और बहुत ही यूनिवर्सल थीम के साथ पोएम लिखी है पॉल ऑरेंज डनबर ने। लेकिन सब मिटा दे तो बताएं। देखिए पोइट्री होती है एंजॉय करने के लिए, लिटरेचर एंजॉय करने के लिए होता है, बहुत कुछ हमारे फीलिंग से रिलेटेड होता है। लेकिन अब छोटे से वीडियो में बनाना होता है, क्लास में हो तो हम इसे तरह तरह से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। बट एनीवे, पॉल ऑरेंज डनबर जो कि एक ब्लैक अमेरिकन पोइट थे, अफ्रीकन ओरिजिन के थे। और आज भी अमेरिका में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, मतलब जब अमेरिका की खोज हुई थी तो वहाँ पे अफ्रीका से और देशों से ला के काफ़ी लोगों को वहाँ पे बसाया गया था, क्योंकि वो लेबर का काम करते थे ना, ज़रूरत पड़ती थी। तो कुछ लोग वहीं बस गए अमेरिका में, तो उनकी जो आगे की जो जनरेशन है वो ब्लैक है। और वहाँ पे राइट्स हो जाते हैं, स्ट्रगल होता है, तो उनके बीच में जो भेदभाव है उसको शो करता है। और ब्लैक्स को राइट्स नहीं थे जो वाइट्स को राइट्स थे, सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलो की जाती थी, अलग स्कूल, अलग अस्पताल, सारी चीज़ें। तो बाद में वहाँ पे 1954 और 68 के बीच में वहाँ पे सिविल लिबर्टी मूवमेंट, मतलब कि हमें भी बराबर के हक चाहिए, तो वो वहाँ पे चला, मतलब रेशियल इक्वलिटी एंड जस्टिस, जिसमें कुछ नाम आपने सुने होंगे जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनकी आई हैव अ ड्रीम स्पीच बहुत ही फेमस है, ये स्कूल में चिल्ड्रन को पढ़ाई भी जाती है। और रोज़ा पार्क्स,
जिन्होंने मोंटगोमरी बस इंसिडेंट है, बायकॉट, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि मोंटगोमरी बस बायकॉट। तो रोज़ा पार्क्स का नाम आता है किस प्रकार से उन्होंने उनसे कहा गया कि भाई अपनी सीट छोड़ दीजिए आप, और किसी गोरे को मतलब वाइट पीपल को देने के लिए बात की गई थी। बट सी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन द बस फॉर ए वाइट पर्सन। और उनका ये जो रेजिस्टेंस था ये फैल गया और फिर वहाँ से बस का बायकॉट देखने को मिलता है। और रोज़ा पार्क्स को तो मदर ऑफ सिविल राइट्स भी कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पॉल लॉरेंस जो है, ही वॉज द फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइस ऑफ ब्लैक पीपल। वो हमें पढ़ना है और इसको हमें को मान के चलना है कि इसकी जो थीम है पोएम की वो यूनिवर्सल है, सब पे लागू होती है। और बहुत कम जीवन इन्होंने जिया, लगभग 33 साल तक ये जीवित रहे। और उनके समय में तो ये काफ़ी कुछ ज़्यादा ही था, डिस्क्रिमिनेशन, द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ब्लैक पीपल। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगर हम राइम निकालने की कोशिश करें तो इसकी कोई परफेक्ट राइम नहीं है, कहीं कहीं भी राइम मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है। जैसे अब यहाँ पे गाइल है तो वो स्माइल से मैच कर रहा है, यानी थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और आगे वाले स्टेंजा में हम देखते हैं तो क्राइज एंड एराइज, वाइल एंड माइल और अदरवाइज। तो कोई परफेक्ट राइम नहीं है इसमें। नाउ द पोएम, वी वेयर द मास्क दैट ग्रिन्स एंड लाइज, इट हाइड्स आवर चीक्स एंड सेट्स आवर आइज। हम मास्क पहनते हैं जो कि फिजिकल भी हो सकता है। यहाँ पे इनविजिबल मास्क की हो रही है, यानी हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो है मास्क, हमारा नाटक, हमारा दिखावा, हमारा फॉल्स परसोना, और एक प्रकार से दुनिया में दुनिया की नज़रों से, उनकी चालाकियों से अपने आप को बचाने का एक तरीका। यानी मास्क यहाँ पे एक मेटाफर है, और ये मेटाफर है उसी फॉल्स परसोना का, वही फॉल्स अपीयरेंस का, है ना। ये यहाँ के लिए मेटाफर के लिए रूप में यूज हुआ है। मतलब मास्क यहाँ पे एक रूपक अलंकार है जो वास्तव में हमारे फॉल्स फेशियल एक्सप्रेशंस, फॉल्स अपीयरेंस को शो करता है, हमारे रियल फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड को नहीं शो करता। तो वी वे द मास्क दैट ग्रीन्स एंड लाइज। और आगे पोइट कहता भी है कि ये मास्क ग्रीन करता है और झूठ बोलता है। ग्रीन का मतलब होता है कि स्माइल, ब्रॉड स्माइल आपकी जो होती है वो ग्रीन है। तो मास्क हमें मुस्कुराता हुआ दिखाता है, पर ये मुस्कुराहट झूठी है, फॉल्स है। द ग्रिन्स आर फेक स्माइल्स। तो जो हमारी मुस्कुराहट है वो झूठी है और इसी ग्रिन से हमारा मास्क बन रहा है। तो मास्क अपने आप में यहाँ पे एक लाई है। दैट इज मास्क इटसेल्फ इज अ लाई बिकॉज इट डज नॉट शो व्हाट इज ट्रूली गोइंग ऑन इनसाइड। वो स्ट्रगल हमारे अंदर का नहीं शो करता। यहाँ पे हम स्ट्रगल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कि ये पोएम जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक अफ्रीकन्स जो वहाँ रहते हैं अमेरिका में, उनके दुख दर्द को बयां करने के लिए है। और नहीं तो यहाँ पे लोग जो है मास्क पहनते हैं लोगों को चीट करने के लिए भी, अच्छा बन के आपके सामने पेश आएंगे और बाद में अपनी असलियत दिखा देंगे। देन यू विल रिग्रेट कि हमने ऐसे लोगों का साथ क्यों दिया। अब वो लोग खुश होंगे कि हमने गजब मास्क पहन के गजब दिखावा करके लूट लिया, इसको बुद्धू बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। और ये हर समय चलता रहता है। आपके स्कूल में भी, क्लास में भी लोग होंगे, सब मास्क पहन के घूमते रहते हैं, जिससे आप चिढ़ते हैं लेकिन उसके साथ बन के रहते हैं, यार चलो दोस्ती ठीक है, हालांकि आप पसंद नहीं करते। उसके मार्क्स ख़राब आ गए तो बेचारा दुखी है, तो आप भी जाओगे दुखी बन के पेश आओगे, जबकि अंदर अंदर खुश रहो, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कोई ट्रेजिडी होती है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि बहुत दुखी हैं, लोग आते हैं आपके साथ, है ना, आपको कंसोल करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, ये है वो है। लेकिन उसी वजह से काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत प्रसन्न होते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सामने आपके सैड वो भी फील करते नजर आएंगे। तो मास्क कंसील्स द ट्रू इमोशंस, हाइड्स रियल फेस। हम लोग मास्क क्यों पहनते हैं? बिकॉज इट इज़ ईजियर टू गेट अलॉन्ग विद द अदर्स इफ़ यू डोंट शो आवर ट्रू इमोशंस। अपनी कमियों को, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं, और कभी कभी हम कुछ अचीव करने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो धोखा, मास्क एक धोखा है, कभी फंसाने के लिए, कभी अपने को बचाने के लिए। इट हाइड्स आवर चीक्स एंड सेट्स आवर आइज। तो ये हमारे गालों को छुपा लेता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भाई मास्क हम पहन लेंगे, फिजिकल मास्क, तो हमारे गाल छुप जाएंगे। पर यहाँ पर इनविजिबल मास्क की बात हो रही है कि फिजिकल मास्क जैसे हमारे गालों को छुपा लेता है, उसी प्रकार से जो इनविजिबल मास्क होता है, जो हम एक्सप्रेशंस के जरिए लोगों को शो करने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे सही चेहरे को छुपाता है, सही फीलिंग्स को छुपाता है। और मास्क जो है शेड्स और आइज़, जो कि मास्क पहनते हो तो आंखें तो पूरी तरह बंद नहीं होती हैं, पर आंखों के इर्द गिर्द वो एक कवरिंग बना देता है, उसकी शेड्स नज़र आती हैं, उसमें आंखें भी स्पष्ट नज़र नहीं आती। मतलब दीज लाइन्स एम्फेसाइज दैट द मास्क कंसील्स आवर ट्रू एक्सप्रेशंस, चीक्स एंड आइज ऑफन रिवील इमोशंस। और आप जानते हैं कि आंखें कितना बड़ा एक्सप्रेशन का मीडियम है हमारे लिए, ना, उन्हीं के जरिए हम बहुत कुछ शो करने कर। और लोग तो कहते हैं कि भाई आंखों में देखने से पता चल जाता है कि आदमी सच्चा है कि झूठा है। आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, आंखों में गहराई होती है। द आइज स्पीक, आंखों की चमक, तरह तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो आंखें एक प्रकार से वाइब्रेंट एंड लाइव पार्ट ऑफ आवर बॉडी,
जिससे हम दुनिया को देखते हैं और दुनिया को दिखाने की भी कोशिश करते हैं अपनी आँखों के ज़रिए कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो मास्क इन सब को छुपा लेता है, मतलब हम फॉल्स एक्सप्रेशंस थ्रू आईज़, थ्रू चीक्स, पूरा का पूरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेस के ज़रिए हम डिफरेंट इमोशंस को शो करने की कोशिश करते हैं। फ़ाल्स पर्सोना हम पहन के घूमते हैं। This line emphasizes that the mask conceals our true expressions. Cheeks and eyes often reveal emotions non-verbally, मतलब बिना बोल के हम एक्सप्रेशन शो करते हैं अपनी आंखों के जरिए, अपने गालों के जरिए। सो हाइडिंग देम हाइड्स आवर ऑथेंटिक सेल्फ, हमारा रियल सेल्फ तो छुप जाता है और लोगों के सामने हमारा एक फॉल्स अपीयरेंस जाता है, फॉल्स पर्सोना जाता है। और ये सब कुछ मास्क जो है एक फसाड है, बार बार मैं कह रहा हूँ, और दिस मास्क इज़ अ मेटाफॉर फॉर दैट फसाड। दिस डेट वी पे टू ह्यूमन गाइल। गाइल का मतलब होता है कि मानव ह्यूमंस की चालाकी, धूर्तता, छल कपट, चीटिंग, धोखा, सब उसकी ह्यूमन गाइल में आ जाएगा। ये लाइन काफ़ी समझने की है क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है डेट। दिस डेट वी पे टू ह्यूमन गाइल मीन्स कि इस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए डेट का मतलब होता है यहाँ पे है, वैसे तो इसको बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं कि दिस डेट वी पे टू ह्यूमन गाइल, यानी वैसे डेट मनी उधार होता है, पर यहाँ पे मतलब हम किसी का उधार चुकाते हैं तो जो उससे लिया होता है उसे हम देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डेट है प्राइस, कीमत क्या चुकाते हैं हम। ज़रा आप बताइए कि यहाँ पे क्या कीमत चुकाते हैं। पे मतलब हम ऐसा करते हैं, इस वजह से करते हैं। टू ह्यूमन गाइल, गाइल यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। ये दुनिया की नज़रें हम पर हमेशा बनी रहती हैं, उनका सताना, उनका धोखा, फ़रेब, ज़्यादती, एक्सप्लॉयटेशन, सवाल भरी निगाहें। आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, कुछ भी आते हैं तो कितने प्रश्न आपसे करते होंगे और आपको देखकर आपके पेरेंट्स से कुछ अपना ओपिनियन भी देते होंगे। ऐसा है, वैसा है, इसे ये क्यों नहीं कराते, उसे ये क्यों नहीं बताते, इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, छोटा है, लंबा है, तमीज़ से बोलता नहीं है। मतलब ये जो हम जैसे ही दुनिया में कदम रखते हैं तो दुनिया के बाहर का जो कुछ भी इंटरेक्शन हमारा होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से भी हम मास्क पहनते हैं। हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। यही क्यों है, स्कूल में टीचर्स हैं, घर में पेरेंट्स हैं और फ्रेंड्स भी हैं। हमारे पीयर ग्रुप जो होता है, हमारा फ्रेंड का जो ग्रुप होता है, ये कई बार हम नहीं चाहते हैं तो अपने पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड्स को ना छोड़ने के लिए भी हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि हमारी दोस्ती ना टूटे, मैं उस ग्रुप में रहूँ, क्योंकि अकेले आप नहीं रहना चाहते। पोएम को समझने की कोशिश करिए कि पोएम कह क्या रही है। इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ फिजिकल मास्क। पेरेंट्स चाहते हैं डॉक्टर बनो, वकील बनो, डिज़ाइनर बनो। आप चाहते हैं मुझे गर्ल्स हैं, आप चाहते हैं मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे सिंगर बनना है। यानी आप जो चाहते हैं उसको छोड़कर आपको दूसरों की करनी पड़ती है। आप अंदर से दुखी हैं लेकिन कोई कुछ नहीं, 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 सब ठीक-ठाक है। कभी आपको चोट लग गई और घर में आप बताना नहीं चाहते हो, घर में गए, "अरे बेटा लंगड़ा क्यों रहे, कहीं कुछ लगा?" "नहीं, नहीं मम्मी सब ठीक-ठाक है।" अब आप तो अंदर से परेशान हो ना, दर्द हो रहा है, मम्मी को बता रहे हो कि सब कुछ ठीक-ठाक है। व्हाई? अगर मदर का सामना ना होता तो शायद आप किसी तरह से रो गा के अपने दुःख को बर्दाश्त कर लेते कि भाई पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे ही सामने कोई थर्ड पर्सन आया, तुरंत आप आँसू से पोंछ-पाछ के एकदम सब ठीक है, सब ठीक है। तो यही डेट है जो ह्यूमन बिहेवियर जो हमें बाहर देखने को मिलता है, उसकी चालाकियाँ, उसकी कनिंगनेस, क्योंकि आदमी बहुत चालाक होता है। तो उनकी नज़रों से बचने के लिए, उनके सवालों से बचने के लिए, उनके डिफरेंट तीखे टारगेट से बचने के लिए, और एक प्रकार से ह्यूमन गाइल को अगर हम सोसाइटी समझ लें, है ना? उसमें आपका परिवार वाला सब आ गया, ठीक? और एक तरफ आप हैं, तो आप अपने मन को मार लेते हो। मतलब डेट क्या है यहाँ पे? अपने मन को मार लेते हो, आपकी फ्रीडम, है ना, खो देते हो। लॉट ऑफ सैक्रिफाइस यू हैव टू मेक। अपनी हैप्पीनेस को खो देते हो। अपने मन को मार कर, दबा कर, ट्रू फीलिंग्स को छुपा कर आप दूसरे के मन की करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप मजबूर हों, चाहे किसी के प्यार में। यू आर नॉट एबल टू डू वॉट यू वांट, यू आर डूइंग वॉट अदर्स वांट। तो यही यहाँ पे ये डेट है। दैट इज़ आवर सेक्रीफाइस टू हाइड आवर ट्रू फीलिंग्स बिकॉज ऑफ द ह्यूमन गाइल। और हम अपने ट्रू फीलिंग्स को क्यों छुपाते हैं? ह्यूमन गाइल की वजह से, जो बाहर की दुनिया है उसकी वजह से, जो सोसाइटी है उसकी वजह से। तो मास्क पहनना वो कीमत चुकाना है जो हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा कर करते हैं, और वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाने की वजह होती हैं द आउट वर्ल्ड और उसमें रहने वाले लोग। अब यहाँ अगर हम इस थीम को लागू करें जो वॉइस ऑफ ब्लैक पीपल है, तो किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार होना, उनको सताना, ऑफिस भी उसके बावजूद भी वो अपने दुख दर्द को भुला कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दे वांट टू सर्वाइव फॉरगेटिंग देयर वूज, देयर सोरोज। यानी कि एक तरफ ह्यूमन गाइल है, और इसमें आप अगर हम अफ्रीकन्स को रखें तो टॉर्चर है, उनके साथ जो भी भेदभाव किया जाता है, उनको सताया जाता है, सताया गया, उस समय की बात है, अफ्रीकन पीपल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप हैं,
यू। अब आप या तो यहाँ पे आउटवर्ल्ड की दुनिया को, है ना, या तो अपना रियल चेहरा दिखाइए, या फिर आप सब कुछ भुला के, मतलब आपकी जो हैप्पीनेस है ना, आप दुखी हैं, आप सताए हुए हैं, आप फुल ऑफ सॉरो हैं, इन सब को छुपा कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यू वांट टू सर्वाइव एंड मूव अहेड, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वास्तव में आप इसको शो करते हैं लोगों के सामने, अरे सब ठीक है, क्या करें, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो डेट ये है, आप इसको छुपाते हो, यू हाइड इट, है ना, थ्रू द मास्क। मास्क मतलब आउटवर्ल्ड आपका जो पर्सोना है, जो कि झूठा पर्सोना है। कैसा पर्सोना है? फॉल्स पर्सोना है। तो व्हाट प्राइस वी पे प्राइस बाय हाइडिंग ऑल दीज थिंग्स एंड वाई? बिकॉज ऑफ दिस गाइल। हमारा जो नाटक है, हमारा जो दिखावा है ना, ये सब कीमत है जो हम चुका रहे हैं अपने को बचाने के लिए दुनिया की नज़रों से। क्योंकि झूठ, बनावटी, नाटक, दिखावा, ये सब हमें बचाता है, सेव करता है वर्ल्ड से, सोसाइटी से। हम ना चाहते भी हाँ कर बैठते हैं, ना चाहते भी ना कर बैठते हैं, जस्ट टू सेव आवर सेल्फ, टू फेस द सोसाइटी, टू फेस द सिचुएशन। बाजार में जाके हम कोई प्राइस पे करते हैं तो चीज़ हमें मिलती है, उसी प्रकार से जब हम दिखावा करते हैं तो हमें एक सेफ्टी मिलती है। वी आर एबल टू फेस द सिचुएशन। कहते हैं ना कि आंखों के आंसुओं को पोंछ दो, आगे बढ़ो, दुनिया है ये तो सताएगी, रोने से काम नहीं चलेगा। जस्ट लीव इट बिहाइंड एंड मूव अहेड। डोंट शो योर वीकनेस, शो योर करेज, स्ट्रेंथ। नाकामियों को छुपाओ, अपनी हिम्मत को दिखाओ। अब देखिए, आप देखते हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं बहुत कम रोते हुए आपको दिखाई देंगे। क्या उनको दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? सैड सिचुएशन में भी औरतें मतलब खूब रोती हुई दिखाई देती हैं, दहाड़ मार मार के। वहीं पे मेन खड़े होते हैं, क्या उनको आंसू नहीं आते हैं? बट दे आर एबल टू कंट्रोल देमसेल्स। कंट्रोल देमसेल्स मतलब दिस इज़ द डेट। ये जो अपने को कंट्रोल कर रहे हैं कि हमें अपने आंसू लोगों को नहीं दिखाने हैं, तो कंट्रोलिंग इज़ द डेट बिकॉज अदर पीपल आर स्टडिंग देयर। अभी आप अकेले में होते तो शायद रोते। तो मानव में दुनिया की बर्ताव की वजह से हमें करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको लाइनें समझ में आ गई होंगी, ये डेट और ये लाइन जो है, वी पे टू ह्यूमन गाइल। In English, we can say that the debt we pay to human guile. This line explains why people wear the mask. Guile means cunning and deceit. The speaker suggests it is a necessary evil in society. बहुत बड़ी बुराई है सोसाइटी में, हर जगह है। और ये जो evil है, ये हमें मिलता है इस दुनिया में आने के बाद। And a debt we owe to navigate the world where people can be manipulative. लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपने ढंग से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ढाल लेते हैं। दे में make use of you, make mockery of you, may target you, may discourage you। और ये बीमारी ह्यूमन गाइल इसको नाम दिया गया यहाँ पे, ये जो इविल है। और हमें भी अपना फैसाड, अपना फॉल्स पर्सोना लेके नहीं चलना चाहिए। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो मास्क है, ये भी एक इविल है। वी शुड नॉट वियर इट, लेकिन हमें पहनना पड़ता है। इट इज़ अ डेट वी ओ टू नेविगेट द वर्ल्ड अवे पीपल कैन बी मैनिपुलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया। इट टॉर्न एंड ब्लीडिंग हार्ट्स वी स्माइल। अब टॉर्न का मतलब फटा, जिसे चीर दिया गया हो, फाड़ दिया गया हो। ब्लीडिंग खून निकलना, हार्ट्स दिल, स्माइल मतलब मुस्कुराना। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, कोई दिल से खून नहीं बह रहा है, दिल फटा नहीं है, लेकिन यहाँ से चीज़ें दूसरी रिप्रेजेंट हो रही हैं। यही होती है मेटाफॉर। मतलब जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं वो मीनिंग उसका वो नहीं होता लिटरल मीनिंग, बल्कि मीनिंग कुछ और होता है। वहीं पे हम रूपक अलंकार मेटाफॉर का यूज़ करते हैं। मतलब दीज थिंग्स आर दे सिम्बलाइज समथिंग अदर, दे रिप्रेजेंट समथिंग अदर। तो हमारा दिल चाक चाक है, टूटा हुआ है, मीन्स वी आवर हार्ट्स आर हर्ट। हमारे दिल को चोट लगी हुई है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन गाइल, ह्यूमन बिहेवियर टूवर्ड्स अस। ये अफ्रीकन पीपल को आप मान के चल सकते हैं कि वो रो रहे हैं, हमारा दिल रोता है, हमारा दिल तार तार है, हमारा दिल जैसे कलेजा फट गया हो। वी आर टॉर्न, आवर हार्ट इज टॉर्न, दैट इज वी आर ग्रेटली हर्ट बाय द बिहेवियर ऑफ द वाइट पीपल, अगर हम थीम में फिट करने की कोशिश करें तो। और ब्लीडिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लीड माने खून, खून क्या होता है? बहता है। तो ब्लीडिंग फ्लोइंग ऑफ और पेनफुल इमोशंस। पूरा हमारा दिल माने हमारी मन में, हमारी सोच में दर्द भरा हुआ है, ऊज कर रहा है, बह रहा है। वी आर फुल ऑफ पेन, एंग्विश। तो हम दुनिया की गाइल से बचने के लिए हम मास्क पहनते हैं, लोगों को खुश खुश दिखाई देते हैं, पर वो खुशी हमारी झूठी होती है, हम स्माइल हमारी झूठी होती है। तो हम दुख दर्द भरा दिल लेके भी मुस्कुराते हैं दुनिया के सामने, मुस्कुराता चेहरा लेके जाते हैं। कोई हमारे इंटरनल स्ट्रगल को नहीं जानता, कोई हमारे इंटरनल पेन को नहीं जानता। उन्हें तो लगता है कि बस वी आर हैप्पी। और फिर कहते भी लोग कि अपना सैड चेहरा लेके जाओगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपके सामने वो
कंसोल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि अंदर ही अंदर वो खुश रहे होंगे। मतलब नोबडी अंडरस्टैंड्स योर ट्रेजेडी, योर एंग्विश, योर पेन, तो व्हाई शुड वी शो देम? क्यों हम अपने कमज़ोर नज़र आएँ? क्यों हम रोती दुनिया दुनिया के सामने रोता चेहरा लेके जाएँ? नोबडी अंडरस्टैंड देम, नोबडी विल हेल्प यू, कम टू हेल्प यू, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, योर गार्जियंस, जो आपके ट्रू, वो भी बहुत मुश्किल होता है कि किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ट्रस्ट ना करें। तो व्हाई शुड वी डिस्प्ले, शो, प्रेजेंट टू द वर्ल्ड our sorrows, our pain, our anguish, our grief, our sadness? Let's control them and move like a normal person. तो दिल में तो दुख है, मन में दर्द है, पर मुस्कुराते हैं, एंड माउथ विद myriad subtleties। अब यहाँ पे माउथ का मतलब हो गया मुंह, myriad होगा मतलब काउंटलेस, मैनी, खूब, बहुत, तमाम। सैटेलिटीज़ का मतलब हो गया यहाँ पे छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बारीकियाँ, माइन्यूट थिंग्स, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आप आसानी से पता भी ना चले कि हाँ यहाँ पे डिफरेंस है कि नहीं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट दोज थिंग्स, वो है सटलिटीज़। तो कोई भी काम आपको बहुत ही बढ़िया करना हो तो आपको उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं से भी गलती ना हो जाए। पर यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है? यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है कि जब हम लोगों के सामने पेश आते हैं, बोलते हैं, या अपना चेहरा हम लोगों के सामने रखते हैं, मतलब दर्द है दिल में, लेकिन लोगों के सामने हम मिरियाड सैटेलिटीज़ की तरह के साथ जाते हैं। मतलब अगर हम ऐसा एक्सप्रेशन रख रहे हैं जो दुनिया को झूठा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ अपने को फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप घर में बहाना बना रहे हो कोई कि क्या बताएं मम्मी पेट पे दर्द है, आज स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो आपको रो के दिखाना पड़ता है, आपकी आंखों से आंसू टपकाना पड़ता है, आपको चेहरा उसी तरह बनाना पड़ता है, और आप इतना रियल बनाने की कोशिश करते हो कि बिल्कुल शक ना हो। तो शक ना हो, एकदम रियल आप दिखाने की कोशिश करें कि वास्तव में दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं अपने एक्सप्रेशन के जरिए। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो ऐसे बोलो कि मम्मी को सच में लगे कि हाँ सच में बेटा बहुत परेशान है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को, महीन बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों के सामने पेश आना कि लोग हमारे एक्सप्रेशंस को रियल समझें, जबकि रियल नहीं है वो, वही है सैटेलिटीज़, कि कहीं हमारा झूठ पकड़ में ना आ जाए और सच्चे हालात का पता ना चल जाए। आज की ऑनलाइन दुनिया में इतना ज़्यादा फ्रॉड है कि हमें ये पोएम बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में लोग हमसे दोस्ती कर लेते हैं और रियल में जब हमारा सामना होता है तो कुछ और निकल के आता है। वी आर चीटेड, वी आर टॉर्चर्ड, लूट रहे हैं लोग आज आपके सामने झूठा बन के। तो फिर हम भी क्यों शो करें कि हम कहाँ पे हम कमज़ोर हैं? हमें भी अपनी हिम्मत से काम लेना है। हालांकि ऐसे लोग कम हैं। अब आप सोचिए, कहीं आप तो ऐसा नहीं करते अपने आसपास के लोगों के साथ? मैं खुद ऐसे ही एक दो फ्रॉड से, मतलब समझ लीजिए लास्ट टाइम में बचा हूँ, और तब पता चलता है यार इस तरह से बात कर रहा था वो कि एकदम सच्चा लग रहा था, ऐसा लग रहा था सच में रियल आर्मी पर्सन है, सच में उसे अपने बच्चों की हेल्प की ज़रूरत है, सच में मुझे फ़ी पे करने जा रहा है। अब मुझे क्या मालूम था कि वो फ़ी पे करने के बहाने मेरे ही अकाउंट से पैसा खाली करा देगा। तो लास्ट टाइम में पढ़े लिखे होने का फ़ायदा मैंने उठाया, और सब लोग जो भी इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं ध्यान से देखें कि व्हेन यू आर पेइंग, गोइंग टू, जब भी आप कोई अपना इंटरफेस यूज़ करते हैं पेमेंट का, तो आप देख लीजिए कि जब आप लास्ट टाइम में कि वो डेबिट होता है कि क्रेडिट हो रहा है। अगर उसमें लिखा है कि अमाउंट विल बी डेबिटेड, तो आपके पैसा जा रहा है, अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो आपके अंदर, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। और जो लोग घर में बिना बताए, है ना, बाहर दोस्ती कर लेते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम में, सब कुछ पे, तो कभी भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मत छुपाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। खासकर स्पेशली दो हमारी जो वो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल फ्रेंड्स हैं, और डियर लेडीज़, हमारा जो फेयर जेंडर है, आधी आधी दुनिया उन्हीं से बसती है। उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि नेवर गो अलोन टू विजिट समबडी एट एनी लोनली प्लेस। पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, टेम्पल्स हैं, मार्केट है, थिएटर है, कभी भी अकेले में बिल्कुल भी नहीं। मन को मारो, वियर अ मास्क and face the world that we are not open to be targeted, we are not open to be looted, we are not open to be exploited, we are not open to anybody else to enjoy our vulnerabilities, our weaknesses। हम कहीं कम पड़ते हैं तो हम छुपाएंगे अपनी स्ट्रेंथ। जो भी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे, उनका विश्वास लेके चलेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेके चलेंगे। ओके, ये जो पहला पैराग्राफ था, ये स्टंजा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दिया। और फिर बहुत से वीडियोस ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं और पोइट्री किस प्रकार से हमें स्टडी करनी चाहिए वो मैं कोशिश करता हूँ शो करने, क्योंकि हमारे टीचर्स ऐसे हमें समझाया करते थे। यानी आगे चलते हैं। और वाई शुड द वर्ल्ड बी ओवर वाइज? अब देखिए यहाँ पे आया है ओवर वाइज। ओवर वाइज मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की क्या ज़रूरत है। मतलब पोएट कह रहा है दुनिया से, अरे तुम्हें हमारे जीवन में ताक झाक करने की क्या इतनी ज़रूरत है? वाई यू आर सो
प्राइंग इन आवर लाइफ, है ना, ये डोंट गेट सो मच इनटू आवर पर्सनल लाइफ। तो दुनिया को ज़्यादा चालाक, ज़्यादा स्मार्ट बनने बहुत बनती है, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करती है, हमारे अंदर हमारे जीवन में घुसने की कोशिश करती है। इन काउंटिंग ऑल आवर टीयर्स एंड साइज, हम रो रहे हों, हम आहें भर रहे हों, दुखी हों, तकलीफ़ में हों, इन सब जगह दुनिया पहुंच जाती है। क्या ज़रूरत है? वी डोंट वांट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट? हम नहीं चाहते कि आप हमारे आंसू और आहों को गिनो, मतलब हमारे पर्सनल डोमेन में आओ, ये हमारा अपना मामला है, हमें रहने दो अपने आप में। लेकिन दुनिया पहुंच जाती है, आजकल तो मीडिया है, आपके घर के अंदर तक पहुंच जाता है, आपको खुद ही नहीं पता होता हमारा वीडियो कहाँ बन गया। पर्सनल लाइफ, प्राइवेसी आज स्टेक पर है, लेकिन ये हमेशा से रहा है। अब देखिए लॉर्ड राम, है ना, वो सीता को अपने यहाँ लेके आते हैं, उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं, लेकिन वास्तव में एक धोबी ऐसा मिल जाता है जो कमेंट कर बैठता है, और देखिए फिर सीता को छोड़ के आते हैं जंगलों में। उस धोबी का जो कमेंट था वो राम और उनकी पर्सनल लाइफ में एक प्रकार से अटैक था। यही है ओवरवाइज। तो हम उसकी इजाज़त आपको नहीं दे सकते कि आप इस तरह से हमारा मजाक बनाएं, हमारे टीयर्स हमारे साइज़ में नहीं आ चाहते हैं आप घुस जाएं, क्योंकि हम कितना भी रो रहे हो, कोई सामने आ जाएगा तो हमें आंसू पोंछ कर उसके सामने बन के फिर शो करना पड़ेगा। मतलब हमें मास्क पहनने पर मजबूर मत करिए। डोंट मेक अस फील अनकंफर्टेबल। यानी कहने का मतलब है कि वो ये ना जान पाएँ कि हमारे टीयर्स ना काउंट कर पाएँ, हमारी आहों को ना काउंट कर पाएँ, मतलब उन्हें पता भी ना चले कि हम दुखी हैं, हम आहें भर रहे हैं। मतलब लोगों को मतलब ये मौका ही नहीं देना है। नए लेट देम ओनली सी। तो कहते हैं कि दुनिया को हम क्यों मौका दें, क्यों चांस दें, क्यों उनको ओवरवाइज बनने की इजाज़त हम दे सकते हैं? हाउ कैन वी मेक देम अपीयर सो इंटेलिजेंट कि दे आर एबल टू काउंट आवर टीयर्स एंड साइज? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेट देम ओनली सी। नहीं, उन्हें देखने दो बस उतना ही, वाइल वी वियर द मास्क। जो हमने मास्क पहना हुआ है ना, वो हमारा मास्क ही देख पाएँ, हमारे रियल फीलिंग्स इमोशंस को ना देख पाएँ। वी कैन नॉट अलाउ देम टू बी सो ओवरवाइज, सो इंटेलिजेंट, सो प्राइंग, so smart that they are able to see our tears and sighs. No. We wear mask. We will wear mask. And let them see our mask, not our true self. तो यहाँ पर एक प्रकार से टीयर्स जो हैं वो एक्सप्रेशंस ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ हैं, और साइज जो है एक्सप्रेशंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और वियरीनेस। वी कैन नॉट अलाउ द वर्ल्ड टू डीपली स्क्रूटिनाइज आवर लाइफ। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि माई इमोशंस आर माई ओन बिजनेस, स्टॉप ट्राइंग टू डिकोड देम, लेट माई मास्क बी इनफ, डोंट पीक बिहाइंड इट्स पेंटेड ग्रीन, don't pry into my deeper feelings, just take me at my face value. Please be kind and don't expect more than what I wish to publicly portray or display. जो मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया के सामने, प्लीज़ वही एक्सेप्ट कर लीजिए। अंदर जाके पूछने की कोशिश मत करिए कि क्या बात है, ऐसा तो नहीं लगता जैसे आप सो कर रहे हैं। प्लीज़, यही है, ओवरवाइज नहीं होने देना है। माई स्माइल इज़ ऑल यू नीड टू सी, फॉरगेट द रेस्ट, focus on the bright colors on my face, ignore the shadows underneath, respect my right to wear a mask and keep my private। यानी लीव माई टीयर्स एंड साइज अलोन, दे आर नन ऑफ योर कंसर्न। कहते भी ना, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, कहना पड़ता है हमें कभी कभी, तो कहना आना चाहिए। अपनी एक आप एक घेरा बना के रखिए, उसको ना क्रॉस करने दीजिए किसी को। सो डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट एंड जज मी बाई माई हिडन टीयर्स एंड इट इज़ अनफेयर, जस्ट एक्सेप्ट द स्माइल आई ऑफर। तो यहाँ जाके बहुत ही पावरफुल स्टेंजा है, क्योंकि दिस स्टेंजा एम्फेसाइजेज द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फॉर इंडिविजुअल्स टू मेंटेन अ पॉजिटिव फैसाड। मतलब यही डेट है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं। अब क्वेश्चन करता है वो कि व्हाट इज़ द नीड फॉर द वर्ल्ड टू स्क्रूटिनाइज द प्राइवेट पेन दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम, वी डोंट वांट टू शो इट, एक्सेप्ट व्हाट वी वांट टू शो, वी वांट टू शो यू आवर स्माइल, जस्ट एक्सेप्ट इट, डोंट गो इनसाइड कि इसके पीछे भी कुछ है। और देखिए यहाँ पे वी वियर द मास्क, यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है। तो ये लाइनें जो रिपीट हो रही हैं बार बार, ये पोएम का रेफ्रेन है, मतलब इस पोएटिक डिवाइस को रेफ्रेन कहा जाता है। और एक प्रकार से ये जो रेफ्रेन है, ये सेंट्रल थीम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि मास्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। यानी अगर हम देखें तो वाई शुड द वर्ल्ड बी अदरवाइज मीन्स द स्पीकर रिसेंट द एक्सपेक्टेशन दैट दे मस्ट शेयर देयर पेन विद अदर्स, बिकॉज द स्पीकर फील्स दैट द पेन इज नॉट समथिंग दैट अदर्स नीड टू सी और अंडरस्टैंड। द मास्क इज अ शील्ड, मतलब एक बचाव है, एक उनका रक्षक है, दैट प्रोटेक्ट द स्पीकर फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द अदर्स, दूसरों की नज़रों से बचाता है। मीन्स कि अगर हम पहली लाइन को एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि द पोएट आस्क्स व्हाई द वर्ल्ड नीड्स टू बी ओवरवाइज, इट सजेस्ट द स्पीकर बिलीव शोइंग देयर वल्नरेबिलिटीज वीकनेसेस इज अननेसेसरी फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड देम। सेकेंड लाइन जो है वो ऐसे एक्सप्लेन की जा सकती है शॉर्ट में कि एक्सप्रेशन मीन्स दिस लाइन एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू हाइड टीयर्स एंड साइज, this reinforces the idea of concealing emotions because here the why word has been used। तीसरी लाइन जो है वो इस प्रकार से है
कि द पोएट यूजेज ने टू रिजेक्ट द आइडिया ऑफ रिवीलिंग सैडनेस, द स्पीकर प्रिफर्स द वर्ल्ड टू सी देम ओनली व्हेन वी वियर द मास्क। एंड फोर्थ लाइन है वी वियर द मास्क, इट कनेक्ट्स बैक टू द मास्क एज अ मेटाफॉर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेंजा, पिछले स्टेंजा से हमें कनेक्ट करती है ये मास्क। द स्पीकर एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द फैसाड, वो दिखावा बनाए रखने की ज़रूरत है, वो कंटिन्यू करता है इस स्टेंजा में। इस मास्क यानी शील्ड को ये हमें पहनना जरूरी है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सवाल भरी जो निगाहें हैं लोगों की। पोएटिक डिवाइस हम बाद में लेंगे, आगे चलते हैं पहले और आखिरी स्टेंजा ले लेते हैं। अब ये स्टेंजा हद है क्योंकि यहाँ पे क्राइस्ट का जिक्र है। क्राइस्ट मतलब है रिप्रेजेंट्स वॉट एवर फेथ यू, गॉड, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, जो भी हम मानते हो, बिकॉज दे वर द क्रिश्चियन, तो उन्होंने क्राइस्ट का यूज़ किया है। वी स्माइल, हम तो मुस्कुराते हैं, बट ओह ग्रेट क्राइस्ट, पर हे भगवान, हे क्राइस्ट, हे यीशु, हे ईसा मसीह, या अल्लाह, हे रब, यहाँ पे रो रहा है वो अंदर ही अंदर। यहाँ पे क्राइस्ट, क्योंकि जब हम अंत में किसका सहारा लेते हैं तो गॉड का ही सहारा लेते हैं, तो यहाँ पे जो क्राइस्ट है रिप्रेजेंट्स होप एंड सेल्वेशन, यानी आप ही हमें बचाओ, आप ही हमें हमारी रक्षा कर सकते हो। तो अपना दुख दर्द बयां कर रहा है कि दुनिया से तो हमने फैसाड पहन के अपने को छुपा लिया, पर हे ईश्वर तुझसे कैसे छुपाएं, तू तो अंतर्यामी है, तू तो सब जानता है। हम मुस्कुराते हैं बट ओ ग्रेट क्राइस्ट, लेकिन सच में हे गॉड क्राइस्ट, आवर क्राइस्ट टू दी, दी यहाँ पर मतलब है कि तेरे लिए, मतलब तुम्हारा, यू, फ्रॉम टॉर्चर्ड सोल अराइज, अराइज माने निकल के आती हैं, टॉर्चर्ड मतलब सताई गई, सोल मतलब आत्मा यानी कि जो लोग हैं, और क्राइज मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट्स द पेन एंड सफरिंग। तो कहता है कि हे भगवान या खुदा, हम ऊपर ऊपर तो मुस्कुराते हैं लेकिन हमारी आत्मा बहुत दुखी है, मतलब हम अंदर तक टूटे हुए हैं, बहुत दुखी हैं। वी आर इन ग्रेट इमोशनल पेन। तो लोग तो पोएट जो यहाँ पे वो क्राइस्ट से हेल्प मांग रहा है, एक सहारा ढूंढ रहा है उनमें कि सबसे तो छुपा सकते हैं, तुझसे कैसे छुपाएं। मतलब इट हाईलाइट्स अ प्ली और क्राई फॉर हेल्प डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्राइस्ट फ्रॉम सोल्स एक्सपीरियंसिंग इनर टॉर्मेंट। वी स्माइल बट ओ ग्रेट क्राइस्ट और क्राइज। यहाँ पे पोएट कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है। कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है कि द एक्सप्रेसेस द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आउटवर्डली स्माइलिंग वाइल इनवर्डली क्राइंग आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। expresses the poet expresses the contradiction of outwardly smiling while inwardly crying out for understanding or relief। ईश्वर तू ही समझ सकता है कि हे ईश्वर, हमारी चित्कार, हमारा दुख दर्द तेरे लिए निकल के आता है, अंदर तक टूटे हुए आत्माओं से निकल कर तेरे लिए आता है कि तू कुछ कर, तू संभाल, तू हमें मुक्त कर, तू हमें बचा। ये क्राइज है ना, फॉर यू, टू दी, फॉर यू, और फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वी द टॉर्चर्ड सोल, हमारी दुखी आत्माओं से निकली चित्कार पुकार, हे ईश्वर तेरे लिए है। हम मुस्कुराते हैं पर वास्तव में हमारी आत्माएं बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, और ये बस तू ही जानता है, तुझसे ही हम कह सकते हैं। वी सिंग, हम गाते हैं, बट ओह द क्ले इज़ वाइल। वाइल मतलब यहाँ पे है जो मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग हो, जिससे आपको घृणा आए, वेरी डिसलाइकिंग, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब बिल्कुल भी नापसंद, बिल्कुल भी अच्छा ना लगा हो। क्ले हो गया मिट्टी, मतलब सनी हुई मिट्टी पानी में, जिससे कुम्हार जो है बर्तन वगैरह बनाता है, उस टाइप की क्ले। तो यहाँ पे वाइल जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो अनप्लीजेंट सिचुएशंस को शो कर रहा है। क्ले जो है यहाँ पे ये जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, हार्शनेस है, रफनेस है, इट सिम्बलाइजेज द हार्शनेस ऑफ लाइफ। तो पहले दो लाइनों में द पोएट रिप्रेजेंट्स इस प्रकार से कि द पीपल क्राई आउट टू ए हायर पावर, है ना, जैसे ग्रेट क्राइस्ट, एक्सप्रेसिंग द पेन हिडन बीनीथ द मास्क। टॉर्चर्ड सोल्स एम्फेसाइज द डेप्थ ऑफ दिस सफरिंग, कितने दुखी हैं वो लोग। और फिर वो कहते हैं वी सिंग बट ओ द क्ले इज वाइल बीनीथ ऑफ फीट, बीनीथ मतलब नीचे, पैर, एंड लॉन्ग द माइल, मतलब यहाँ पे चलना है, काफ़ी डिस्टेंस अभी जीवन में कवर करना है। तो कहता है कि यहाँ पे हम मुस्कुराते हैं और हम गा भी देते हैं लोगों के लिए, मतलब ये हमारा सिंगिंग एंड स्माइलिंग इज़ अ मास्क दैट वी वियर फॉर द पीपल, लेकिन वास्तव में कितने दुखी हैं क्राइस्ट, तू ही जानता है, चित्कार तुम्हारे लिए निकल के आती हैं। उसी प्रकार से स्माइल के साथ हम दुनिया को गाते हुए नज़र आते हैं, मतलब सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, फोर्स है, कंपल्सन है, गाना पड़ता है, यानी हमें खुश रह के दिखाना पड़ता है, लेकिन सच में जो हमारे पैरों के तले जो मिट्टी है वो बहुत ही गीली है, दलदल है पूरी प्रकार से, सिचुएशंस अनप्लीजेंट हैं, जीवन बहुत ही हार्श है हमारे लिए, और चलते हैं हम पैरों से, है ना, दुनिया में हमें अगर कोई डिस्टेंस कवर करना है तो यहाँ पे लाइफ है, और यहाँ पे जो माइल है लाइफ में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही वाइल है, मिट्टी यानी दलदल में चल के आप कैसे जाओगे, आपको एक एक डग बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और सफ़र आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो कहता है वैसे तो हम हंसते गाते नज़र आते हैं, लेकिन सच में जीवन बहुत कठिन है। दलदल भरे रास्ते से हमें निकल के जाना है, यानी बहुत ही हार्श टॉर्मेंटिंग लाइफ से हमें चलना है और बहुत ही डिस्टेंस कवर करना है। जीवन अभी बहुत बाकी है, कैसे हम जिएंगे पूरी लाइफ, क्योंकि पैरों तले का जो हमारा पाथ है जीवन का बहुत ही कठिनाई भरा है, डिस्पिकेबल है, डिसगस्टिंग है, बहुत ही टॉर्मेंटिंग है, बहुत ही पेनफुल है। यहाँ पे भी मेटाफर का प्रयोग हर जगह, मतलब एक्सटेंडेड मेटाफर है, हर जगह चीज़ें दिखाई गई हैं। मतलब यहाँ पे फीट है, क्ले है, वाइल है, वास्तव में ये नहीं है, ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो माइल है ना, एंड लॉन्ग द माइल दैट इज़ द जर्नी। तो यहाँ पे जो जर्नी है ना, इट कंपेयर्स टू द लाइफ। This is a metaphor that compares the journey through life to a difficult path. The wild clay suggests a disgusting or unpleasant situation they are forced to navigate. मतलब they have to forced to go through. The long mile signifies the seemingly endless nature of the struggle. यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग माइल का मतलब जीवन में भी काफ़ी लंबे चलना है, और काफ़ी लंबे चलने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो स्ट्रगल है वो अभी हमें बहुत बहुत झेलना है। दैट इज़ द एंडलेस नेचर ऑफ द स्ट्रगल। ऐसा लगता है संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा, उस संघर्ष के दलदल से होके हमें गुजरना है। और इवन द एक्ट ऑफ सिंगिंग, हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फोर्स्ड मैरीमेंट, मतलब आपको मजबूर किया जाता है कि आप शो करो कि यू आर हैप्पी। तो यहाँ पे जो सिंगिंग है ना, इट इज़ आल्सो टेंटेड, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मास्क तो है ही है, बट टेंटेड है, दागी है। एंड दिस इज टेंटेड बाय द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। तो वी सिंग बट द क्लेज वाइल को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिस्पाइट पुटिंग ऑन अ चेयरफुल फैसाड, द ग्राउंड बीनीथ देम is described as vile clay, signifying the harsh and challenging nature of their reality. मतलब vile clay यहाँ पे उनकी जो challenging nature of their reality है ना, harshness of life को represent करती है। Mile एक long difficult journey, जो मैंने बताया कि it is a metaphor for their difficult journey. और beneath our feet and along the mile describe the difficult and prolonged journey they face, contrasting with the outward appearance of singing and smiling. Despite outwardly smiling, they cry out to Christ from tortured souls. The speaker sings, the poet represents here as sings, but the ground beneath them is described as vile clay, and the journey is long and arduous, very tiresome. यानी पूरी की जो पोएम है उसमें पैराडॉक्स है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमें जीवन में एक पैराडॉक्स लेके चलना पड़ता है। वी सिंग एंड स्माइल बट रियली वी आर टॉर्चर्ड, टॉर्मेंटेड, अ डिफिकल्ट स्ट्रगलिंग लाइफ. They are stuck in a bad place and journey they are on is tough and appears never ending. वो दुनिया में अलग जगह, वो दुनिया में फंस से गए हैं और उनकी जो जीवन है बहुत ही कठिन है और कभी ख़त्म न होने वाले स्ट्रगल के रूप में नज़र आता है. इट इज़ ऑल अ बिग एक्ट बिकॉज वॉट एवरी वन सीज इज़ नॉट द रियल. एक ऐसा नाटक है जो हम दुनिया के सामने पेश करते हैं, जो बहुत बड़ी कीमत है जो हम चुकाते हैं अपने दुख दर्द को छुपाकर. पैराडॉक्स क्या है यहाँ पे, मतलब दे आर हैप्पी ऑन द आउटसाइड बट सैड ऑन द इनसाइड. टॉर्चर्ड सोल, दे आर डीपली हर्ट. वाइल क्ले, द वर्ल्ड दे आर वॉकिंग इन इज डर्टी एंड अनप्लीजेंट. लॉन्ग एंड आर्डुअस जर्नी है उनकी. तो अपीयरेंस इज फॉल्स, ट्रूथ इज इनसाइड. फिर आगे कहते हैं बट द लेट वर्ल्ड ड्रीम अदरवाइज. ड्रीम मतलब वो हमें जो देखते हैं, मतलब वो हमको किस तरह से हम उनको शो करना चाहते हैं. वी वियर द मास्क. तो लेकिन दुनिया को वही देखने दो जो हम मास्क के जरिए दिखाना चाहते हैं. ड्रीम मतलब सी, लेट द वर्ल्ड सी अदरवाइज. अदरवाइज मतलब कुछ और, वी आर द मास्क. लेकिन क्राइस्ट, ये तो हम तुझसे कह रहे हैं, तुझसे हम अपनी व्यथा बता रहे हैं, तुझसे हम प्रे कर रहे हैं कि दुनिया में हमें किस प्रकार से रहना पड़ रहा है, किस प्रकार से दलदल भरे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, यानी कि बहुत ही कठिन जीवन से गुजरना पड़ रहा है. ऐसा लगता है कि लॉन्ग माइल है, कभी ख़त्म न होने वाली जर्नी है, हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, हमको ऐसे ही जीना पड़ेगा. लेकिन कोई बात नहीं, हम मास्क पहनेंगे और दुनिया को कुछ और ही दिखाएंगे, क्योंकि रोना गाना तो उनके लिए मजाक है हमारा. सो लेट द वर्ल्ड सी वॉट वी वॉन्ट टू सी देम, वॉट वी ऑफर देम टू सी. हमारे दुख दर्द से उन्हें क्या मतलब है, तो हम क्यों शो करें, क्यों अपना मजाक बनवाएं. लेट देम शो आवर अपीयरेंस एंड द ट्रूथ इज हिडन बिहाइंड दोज अपीयरेंसेस. तो ये एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजर ये भी था जहाँ पे हमने गॉड को भी वो लेके आते हैं कि वो तो सब जानता है, और फिर दुनिया के सामने वो कहते हैं कि लेट द वर्ल्ड, मतलब दुनिया को देखने दो जो हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन ट्रुथ जो है क्राइस्ट तू जानता है. और दुख भरी आवाज़ों की अपील तुझसे है. यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो स्पीकर सीक्स सोलेस इन रिलीजन, है ना, सजेस्टिंग दैट देयर पेन इज टू मच टू बियर अलोन. अकेले नहीं सह सकते, ईश्वर तेरा सहारा लेके सहते हैं. और द स्पीकर फील्स ट्रैप्ड एंड बर्डन बाय द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. द स्पीकर फील्स दैट देयर लाइफ इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी.
और लास्ट स्टेंजा में कि द स्पीकर्स रेजिलेंस इज एडमायरेबल, मतलब किस प्रकार से वो डट के खड़ा है दुनिया के सामने, रिकवरिंग फ्रॉम द, इसकी रेजिलेंस है। बट इट आल्सो सजेस्ट दैट दे आर ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ हाइडिंग देयर ट्रू इमोशंस। उन्हें हमेशा अपने इमोशन को छुपा के चलना पड़ता है, आंसुओं को दबा के चलना पड़ता है, लोगों के सामने मुस्कुरा के चलना पड़ता है। बाकी इस पोएम का जो भी सेंट्रल आइडिया वगैरह है, कुछ भी बहुत कुछ स्टडी मटेरियल आपको सब हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे रिटन, वहाँ से आप और स्टडी कर सकते हैं। और पूरी पोएम में जो मास्क है वो मेटाफर है, जो मैंने बताया किस लिए मेटाफर है। मेटाफर फॉर द फॉल्स पर्सोना, द फैसाड दैट वी वियर। आवर मास्क is a symbol of our false appearance, false expressions, just to shield us. And these false appearance, false expressions are debt that we pay to save ourselves from the human guile. Human guile represents the social pressure to conform to this masked person. और ये जो डेट है ये पे करना पड़ता है, मतलब प्रेशर टू कन्फर्म टू द मास्क्ड पर्सोना, मतलब दे आर, दिस इज द सोसाइटल प्रेशर टू कन्फर्म टू द मास्क्ड पर्सोना, अ डेट दे मस्ट पे टू नेविगेट द वर्ल्ड। दिस सजेस्ट अ सेंस ऑफ इनजस्टिस एंड एंगर टुवर्ड द सिस्टम दैट फोर्सेज देम टू सप्रेस देयर ऑथेंटिक सेल्व्स, है ना। खुशी खुशी कोई मास्क नहीं पहनता, खुशी खुशी क्या करें, मजबूर कर देते हैं लोग इस तरह से। दूसरे उसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है तो पोएटिक डिवाइस में से रेटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है कि वाई शुड द वर्ल्ड बी अदरवाइज इन काउंटिंग ऑल टीयर्स एंड एक्साइज। द स्पीकर क्वेश्चन द नीड टू एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी, देयर इज नो नीड टू डू इट बिकॉज द वर्ल्ड वुड नॉट अंडरस्टैंड इट। मतलब हेयर इट रिफ्लेक्ट्स अ डिजायर फॉर प्राइवेसी एंड इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन। इमेजरी का अच्छा खासा यूज हुआ है, क्योंकि जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो दिमाग में इमेजेस बनेंगी। अब जैसे यहाँ पे है कि टॉर्न एंड ब्लीडिंग हार्ट्स, है ना, दिल, मतलब इसको पढ़कर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज जरूर बन जाएगी, विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शो करता है कि उस मास्क के पीछे कितना दर्द है। जब ये कहा जाता है क्ले इज वाइल, है ना, तो यहाँ पे भी इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। रिपीटिशन काफ़ी ज़्यादा है, वी वियर द मास्क, है ना, वी वियर द मास्क, तो इस तरह से काफ़ी रिपीटिशन है वी वियर द मास्क का, वी वियर द मास्क। तो मैंने बताया तो आपका रिफ्रेन हो गया एक प्रकार से। क्राइस्ट को लेके हमें कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रिलीजियस इमेजरी को प्रयोग किया गया है, क्योंकि द मेंशन ऑफ क्राइस्ट एड्स अ रिलीजियस डायमेंशन सजेस्टिंग अ प्ली फॉर अंडरस्टैंडिंग, रिडेम्पशन और असिस्टेंस फ्रॉम अ हायर पावर। जहाँ जहाँ पे पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ और आगे लाइन में पहुँच गए, यहाँ कोई पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ आगे लाइन में पहुँच गए, तो ये पोएटिक डिवाइस होता है जिसे हम इंजैममेंट कहते हैं, है ना। आप जो कि मेरी पोएट्री को वॉच करते हैं, पोएम एक्सप्लेनेशन को, तो मैं बताता रहता हूँ। सिंबोलिज्म भी है, मतलब टॉर्न एंड ब्लीडिंग हार्ट सिंबलाइजेज इमोशनल पेन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। क्ले इज वाइल बीनीथ आवर फीट सिंबलाइजेज चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स। और पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफोर तो पूरी पोएम में फैला हुआ है, मतलब हर चीज़ कहती कुछ, दिखती कुछ और है, कहती कुछ और है। अब जैसे यहाँ पे मास्क जो है, जरा बताइए यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, आया दिमाग में? अरे भाई, पर्सोनिफिकेशन। आप जानते हैं ना यहाँ पे क्यों पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है? क्योंकि मास्क जो है वो रियल नहीं, मतलब डेड है, इट इज़ आर्टिफिशियल, नॉट लिविंग, नॉट वाइब्रेंट। लेकिन मास्क को मुस्कुराता हुआ दिखाया गया है, झूठ बोलता हुआ दिखाया गया है। ये एट्रीब्यूट तो ह्यूमन के होते हैं, तो यहाँ पे मास्क को पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब इट हैज़ द पावर टू डिसीव। ये सारे पोएटिक डिवाइसेस ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी शो करते हैं। और आयरनी भी है ना, आयरनी तो ज़बरदस्त है इसके अंदर, क्योंकि जो पैराडॉक्स है कि हम मुस्कुराते हैं, वास्तव में दर्द से अंदर ही अंदर कराहते हैं, तो ये आयरनी है कि हमें मास्क पहनना पड़ता है। द आउटवर्ड स्माइल एंड द इंटरनल प्ली फॉर हेल्प, मतलब एक तरफ तो आप अंदर ही अंदर दुखी हो, ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, गा रहे हो, और फिर ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो कि हम कितने दुखी हैं। यहाँ पे जो ग्रेट क्राइस्ट को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है, ओह ग्रेट क्राइस्ट, तो ये एक डायरेक्ट एड्रेस है, एक्सप्रेसिंग द डीप पेन एंड सीकिंग सोलेस इन रिलीजियस फेथ। और जो फेमस है, जो आप अक्सर ढूंढते फिरते हैं, क्या इसमें एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है? मैं कुछ एलिट्रेशन आपको ढूंढ के दे देता हूँ, एलिट्रेशन काफ़ी है इसके अंदर। जैसे यहाँ देखिए एम, और यहाँ पे देखिए एम, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए वाइज, और वी वियर द मास्क में तो बहुत ही है, डब्ल्यू डब्ल्यू। और भी आपको पोएटिक डिवाइस मिल जाएंगे, वेबसाइट पे जाइए। यानी कुल मिला के पोएम को हम एंड करते हैं इससे कि जो यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफॉर का यूज़ हुआ है, मतलब द मास्क दैट ग्रिन्स एंड लाइज से शुरुआत होती है, और मास्क ही इसका मेन थीम है। उसके अलावा बहुत सी थीम आइटम है, रेजिलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इनर एंड आउटर रियलिटीज़ है, डिसेप्शन एंड सोशल प्रेशर है, स्पिरिचुअल एंडिंग भी है क्योंकि यहाँ पे क्राइस्ट का आया है जिक्र, और डेट टू ह्यूमन गाइल, है ना। द स्पीकर एक्नॉलेजेस द सोसाइटल प्रेशर टू कन्फर्म टू द मास्क्ड पर्सोना, जो हमने बताया था। बट मेटाफॉर ऑफ द मास्क को आपको ध्यान में रखना है।
और अगर हम थीम को लें, मतलब जो बैकग्राउंड मैंने शुरू में बताया था कि वी कैन से दैट द मास्क दैट ग्रीन्स एंड लाइज representing the persona black individuals often felt compelled to adopt in the face of the white society. The might the mask hides true emotions and pain and suffering symbolized by the torn and bleeding hearts. और अमेरिका में स्लेवरी भी थी उस वक्त, और जो इनका जन्म हुआ था पॉल लॉरेंस का, ये भी इनके माता पिता भी स्लेवरी से गुजर चुके थे. The poem explored the emotional toll of navigating this reality. Despite the abolition of slavery, racial prejudice and discrimination, it remained deeply ingrained in the society, जो कि आज भी देखने को मिल जाता है कभी कभी. The poem explores the emotional toll of navigating this reality while maintaining a facade of acceptance and cheer. भावनाओं के साथ खिलवाड़, the burden of societal expectations, the struggle to express genuine emotions, resilience of the human spirit, impact of racial injustice. The mask, that is the facade, is symbolized by the mask देवी, the hiding true emotion, sorrow, frustration, exhaustion. तो एक प्रकार से यूनिवर्सल थीम है इस पोएम की, जो हम सब पे लागू होती है, बिकॉज वी आर फोर्स टू वियर मास्क नाउ एंड देन इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस. तो पोएम को मैंने एक्सप्लेन करने की डीपली कोशिश की, और काफ़ी कुछ आप हमें वेबसाइट जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे. कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए. वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, नंबर दिया रहता है. फिर भी कहीं डाउट हो, क्लियर ना हो, तो आप हमसे ऑनलाइन डाउट सेशंस अरेंज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल पेमेंट पे. ओके, एंडिंग द ट्यूटोरियल, सेइंग यू ऑल गुड बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर.